आज की वीडियो में हम आपको एंटनी के बारे में बताएंगे, जिससे पहले एंटनी के डेफिनेशन और उसके वर्क और टाइप बताए थे। तो उससे आगे का जिसे हमने बताया था कि आपको एंटनी कौन कौन सी हैं, सिटेशियस, फिलीफॉर्म, मोनिडीफॉर्म, सीरेट, पैक्टिनेट, बाईपैक्टिनेट। अब इससे आगे आएगी फ्लेवलेट टाइप की एंटनी। तो आप इस एंटनी के बारे में देखेंगे, ये नेक्स्ट नंबर पे फ्लेवलेट टाइप की एंटनी किस इंसेक्ट की होती है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये सीडार बीटल एक इंसेक्ट है, उस इंसेक्ट की होती है फ्लेवलेट टाइप की एंटनी। और इनमें क्या करना होता है कि एक डायग्राम इसके माध्यम से समझाया जाता है, क्योंकि लगभग स्ट्रक्चर इसकी कैसी है, तो एक पंखे की आकृति जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। आप इस तरह का एक वो बनाएंगे स्ट्रक्चर और यहाँ पे इस तरह का दिखा देंगे। तो जैसे कि ये पंखे के टाइप जैसी आकृति, मतलब मिलती जुलती आकृति, कुछ इस टाइप के पंखुड़ी जैसी मुड़ी हुई होती है, इस तरह की आकृति होती है। और इस किस इंसेक्ट की है, सीडार बीटल की है। और ध्यान रखना है आपको इसमें कि उसका ऑर्डर कौन सा है। तो इसका ऑर्डर होता है कोलियोप्टेरा। ये भी आपको याद रखना है, ये दो चीज मेन होती हैं। इसका ऑर्डर होता है कोलियोप्टेरा। तो हर एंटनी में उसका नाम और इंसेक्ट का नाम, एक डायग्राम, इतने से ही आप सफिशिएंट है, आपका काम चल जाएगा। अब नेक्स्ट एंटनी है 8 वाली प्लूमोज टाइप की एंटनी। नेक्स्ट है प्लूमोज, PLUMOS, ठीक है, प्लूमोज टाइप की एंटनी। इनकी हिंदी की ज्यादा जरूरत नहीं है, पंखाकार होती है और ये रोकता, मतलब ये कोई इस तरह का नहीं है जैसे पक्षियों की पंखों की तरह होती है। तो इनमें कोई इसकी हिंदी की ज़्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है, ओनली समझना है कि ये किस तरह की एंटनी है। तो इसका एक डायग्राम बना देते हैं और इंसेक्ट का लिख देते हैं कि ये मॉस्क्यूटो की होती है, ठीक है। और इसका एक डायग्राम बना देंगे आपको, इसे हटा देते हैं। ये इंसेक्ट होता है मॉस्क्यूटो। तो इसकी एंटनी में पक्षियों की पंखों की तरह के रोम पाए जाते हैं, इस तरह के। तो ये क्या कार्य करती है, कैसे होती है, देखिए इसका एक डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप उसे समझ जाइए कि इस तरह की दिखाई दे स्ट्रक्चर। तो ये माइक्रोस्कोप से देखी जाती है, क्योंकि मॉस्किटो भी बहुत छोटा होता है और उसकी एंटनी तो बहुत छोटी होगी, तो आप कैसे उसे पहचान पाएंगे। तो इसलिए कि डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं। इस तरह की एक आप बनाएंगे स्ट्रक्चर और उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लेंगे और ये स्ट्रक्चर इस तरह से आप बना लीजिए, इस तरह से। यहाँ पर ऐसे करेंगे, इसको भी ऐसे कर दीजिए, इस तरह से। तो ऐसी आपको लगभग स्ट्रक्चर बनानी है, इससे मिलती जुलती स्ट्रक्चर बनानी है। अब देखिए फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे ये लेना है और उसके बाद में एक स्ट्रक्चर इस तरह की बना देनी है, ऐसे और इस तरह से रख दीजिए, ठीक है। इससे ही मिलती जुलती ले लीजिए ऐसे। फिर एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लेंगे आप और उसको भी इस तरह से ऐसे करेंगे और उसे ऐसे करेंगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर लेते जाएंगे और उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर इसमें आती जाती है। यही मेन इसमें ध्यान रखा जाता है कि एक के बाद एक स्ट्रक्चर आएंगी और उसे ऐसे करते जाएंगे। और मतलब रोए जैसे पाए जाते हैं, तो इनमें भी हम आपको रोए जैसे बना के बताएंगे कि रोप टाइप के कैसे होते हैं। ऐसे बनाइए आपने स्ट्रक्चर, तो यहाँ तक ऐसे बना दीजिए और इसको क्या करेंगे आप, इसको ऐसे कर दीजिए, बनाइए इस तरह से बना दीजिए। कैसे भी इसे कर सकते हैं, या सीधी ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, किसी तरह से बना सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली अब इसमें क्या करेंगे, इसको
इसको आप इधर ध्यान रखें, क्या करते हैं इसमें इस तरह से रोए रोए जैसे बना देते हैं, इस तरह की हेयर्स टाइप के, जैसे इसमें कोई हेयर्स है क्या, एक स्ट्रक्चर होती है और कुछ नहीं है इसमें, जो लगभग पक्षियों की पंखों की तरह लगती है। तो ऐसे ऐसे इसमें बनाएंगे। पेंसिल या पेन किसी का भी आप यूज कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। वैसे आप पेंसिल से बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, और नहीं तो फिर आप पेन भी यूज कर सकते हैं। बस इस तरह से इसमें ऐसे करना होता है स्ट्रक्चर के लिए। और इधर इसे ऐसे ले लेंगे, इसे ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ये इस तरह से लेंगे इसे ऐसे, फिर इसको ऐसे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसे ऐसे बनाते जाना है। कहीं परेशान होने की, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल डायग्राम है, कोई कठिन नहीं है। आपको ओनली इस तरह से लाइनिंग करनी है, इस तरह, ठीक है। इस आप देख रहे होंगे, इस तरह का आप साथ साथ स्ट्रक्चर बनाते जाएं या देखते जाएं, बाद में बना लें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। हर एक में ऐसे ही आप करते जाएंगे। तो एक अभी ये डायग्राम बना जा रहा है, इस तरह से आप इसे बनाएंगे, ऐसे इसमें करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर इस तरह से ऐसे बनाएंगे, ये फिर इसमें ऐसे आ जाएंगे इस तरह से, फिर इसी तरह से ये सब एक के बाद एक स्ट्रक्चर बनते चले जाएंगे। तो पेन से की अपेक्षा पेंसिल से आपको आसानी रहेगी। कहीं कोई गड़बड़ है तो आप रबड़ की सहायता से उसे हटा दें, फिर दोबारा से बना दें। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे बनाना है। इस तरह से बनाएंगे आप, ठीक है। ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना देंगे, एक के बाद एक बढ़ाते जाएंगे और बनता हुआ चला जाता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। ये ऐसे इस तरह से ये आपका एक डायग्राम बनकर तैयार हो गया। फिल्म उस टाइप की एंट्री का देखेंगे आप उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो इस तरह की एक एंट्री आपको दिखाई देगी। तो अब इसमें मॉस्किटो का ऑर्डर कौन सा होगा? इसका ऑर्डर होता है डिप्टेरा, DIPTERA। डिप्टेरा ये ऑर्डर है इसका। अब इसमें सिर्फ डायग्राम बनाना है, हमने आपको बताया, लेकिन एक ये कुछ नहीं लिखना है कि इसके जो सेगमेंट है पक्षियों की पंखों की तरह दिखाई देते हैं, एक के बाद एक सेगमेंट बनता हुआ चला जाता है, या इस तरह का डायग्राम बना दिया। तो कठिन काम सिर्फ आपको नाम और इसका एक स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, एंटिटी का नाम रखना है और इंसेक्ट का नाम ध्यान रखना है, इतना आपको इसमें करना है। अब इसके बाद में ये हो गई ये टाइप की। अब नेक्स्ट एंटनी आपके लिए बनाते हैं हम, नेक्स्ट वाली है जो है बल्ले टाइप की एंटनी। अब इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट एंटनी है बल्ले टाइप की। ये एंट्री है। अब इसका आपको क्या करना है, इस एंट्री का एक डायग्राम बनाना होगा और इसमें बताना होगा कि किस टाइप की एंट्री है, ये किसकी एंट्री है, स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये किसकी होती है? मैंगो मिलीबग की होती है। इसके
फर्स्ट टाइप का एक इंसेक्ट है, उसकी है। तो इसकी स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है आपको, ऐसे बनाना है, फिर एक ऐसे कॉलम बना देना है। अब देखिए इससे आगे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, खाली इस तरह की स्ट्रक्चर लेनी है आपको, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर लीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए, और ये आपकी फटाफट बल्ले टाइप की बन के तैयार हो जाती है। इसमें ऐसे ऐसे कर दीजिए इस तरह से। और क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है, खाली इनके रोए रोए से बना देने हैं इस तरह से, ऐसे। तो बनने में कोई टाइम नहीं लगता है, बहुत शॉर्ट टाइम बन जाती है। ऐसे कर दीजिए उसको, ये स्ट्रक्चर आपकी बल्ले टाइप की एंट्री की बनके तैयार होगी, है ना। उनमें कोई विशेष टाइम नहीं लगता है, सिर्फ इस तरह से कर देना है, ये रोए से दिखा देने, इसमें बता देना है किस तरह के इसमें रोए टाइप के दिखाई देते हैं, बल्ले टाइप की एंट्री होती है, रो होते हैं। और अब इससे आगे क्या करोगे आप, तो जो मैंगो मिली बग है, तो आपको इसका ऑर्डर और बताना है। तो इसका ऑर्डर होता है हेमिप्टेरा, HEMIPTERA, हेमिप्टेरा ऑर्डर। तो क्या हुआ कि ये बल्ले टाइप की एंट्री है, ऑर्डर इसका हेमिप्टेरा है, और इंसेक्ट नाम मैंगो मिलीबग है। इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम जो बनाएंगे आपको, वो बनाएंगे क्लेवेलेट टाइप की एंट्री। इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट है क्लेवेलेट टाइप की एंट्री। तो देखिए क्लेवेलेट, ठीक है। और ये किस तरह की एंट्री किसकी होती है, बटरफ्लाई की होती है। BUTTERFLY, बटरफ्लाई। अब ये बटरफ्लाई की है, तो अब इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी इससे अलग हटकी है। उसमें क्या करना है, इसमें क्लेवेलेट मतलब कैप जैसी, तो कैप जैसी स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देगी। अब देखिए कैप जैसी स्ट्रक्चर के लिए क्या करोगे आप, ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका से ऐसे लीजिए और इस तरह से एक कैप टाइप की बनाइए। आगे बढ़िए और ऐसे स्ट्रक्चर करिए और ऐसे बना दीजिए, ठीक है। फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे आ जाएगी, है ना। और फिर इस तरह से ऐसे ही इनको स्ट्रक्चरों को लेते जाइए और कैप टाइप की बनाते जाइए इस तरह से, ठीक है। फिर इसमें फिर घुमावदार कैप, फिर कैप। अब आगे के लिए क्या करोगे आप, आगे के इस तरह से कैप के बना दीजिए, बस हो गई। उसमें क्या सिंपल है, क्या दिक्कत है। आपको थोड़ा सा प्रयास करना है, आपको पता होनी चाहिए किस तरह की एंट्री होती है। ऐसे सोसाइटी करती है, बनके तैयार हो। इस तरह की स्ट्रक्चर है, लगभग इससे मिलती जुलती स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। तो ये कैसी हो गई, क्लेवेलेट टाइप की एंटनी बटरफ्लाई की, ठीक है। और इसका ऑर्डर होता है लेपिडोप्टेरा, तो ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। अब क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप ऐसे ही बनाते जाएंगे, एक एक करके एंटनी बनती चली जाएगी, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे जो नेक्स्ट वाली है वो किसकी होगी, वो कैपिटेट टाइप की एंटनी है, कैपिटेट। नेक्स्ट CAPITAT, कैपिटेट। और ये इंसेक्ट होता है नेक्रोबिया, NECROBIA, नेक्रोबिया की होती है। एक इंसेक्ट है, इसका नाम है नेक्रोबिया, और ये कैसी होती है, कैपिटेट टाइप की होती है, और इसमें गुंडीकार होती है। मतलब हिंदी आपको लिखनी नहीं है, वो गदाकार होती है क्लेवेलेट टाइप की, ये गुंडीकार होती है, तो इनकी हिंदी याद नहीं करनी है, आपको उसकी स्ट्रक्चर बना देनी है।
तो अब इसकी स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या करोगे, एक घुमावदार घुंडी जैसी स्ट्रक्चर बना देंगे तो इसकी डायग्राम बन जाएगा। अब देखिए कैसे बनाओगे, इसमें दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आपको बिल्कुल एक जैसी नहीं बना देनी है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप, इसमें चाहे तो यहीं से स्टार्ट कर दें, ऐसे करके ऐसे करके, चाहे यहां से ऐसे ले सकते हो, ठीक है, कहीं से भी इसे घुमावदार बनाना है तो एक तो इसे ऐसे लो, ऐसे 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 ऐसे, ये एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया आपके। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर लेनी है घुमावदार टाइप की, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे अच्छे से बना पाओगे। आप उसके लिए पेंसिल का ही यूज करोगे तो ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए जिसे एक तरह से ऐसे घुमावदार एंटनी बनाएंगे, इनमें दोनों में अंतर आपको दिखाई दे रहा हो। पहले ही हमने आपको बनी दे दी है कि इस तरह की एंटनियों में और इनमें थोड़ा वो कैप टाइप की थी, ये कैसी है, घुंडीकार। तो घुंडीकार के लिए थोड़ा सा इसमें घुमावदार होगा तभी बनेगी। अब घुमावदार के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, इसमें हल्का सा ऐसे करके घुमाव देना पड़ेगा आपको, ऐसे करके ये आ जाएंगे। और थोड़ा सा ज्यादा दे सकते हैं, कैसे भी लगभग कुछ जैसे स्ट्रक्चर लगे आपको, बस कोई देखे तो हाँ ये घुमावदार टाइप की एंटनी है, इस तरह की स्ट्रक्चर लगे। देखिए इसको ऐसे करके घुमा दें, ठीक है। फिर और आगे बढ़ाएंगे तो फिर ऐसे करके बढ़ा देंगे, इसमें ऐसे प्रयास करेंगे तो बन जाएगी, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा उसमें घुमाव देना है और आ जाएगी, ठीक है। तो क्या है, इसमें सब में इस तरह से आपको घुमाव देते हुए एंटनी को बनाते चले जाएंगे, एक के बाद एक घुमावदार एंटनी आ जाएंगे। हर एंटनी में यही फंक्शन आपकी में आएगा, तो फिर इस तरह से ये एंटनी एक बन के तैयार हो जाएगी। ऐसे करके एक आपकी एंटनी हो गई घुंडीकार, इसको बोलेंगे घुंडीकार एंटनी। देखिए ये इस तरह की एंट्री हो गई, कैसी, कैपिटेट नेक्रोबिया टाइप की एंट्री है। और ये किसकी बताई हमने, कैपिटेट इंसेक्ट नेक्रोबिया, ऑर्डर इसका भी कोलियोप्टेरा होगा, इसका लेपिडोप्टेरा था, इसका COLIOPTERA है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ऑर्डर कौन सा होगा, कोलियोप्टेरा होगा। तो ये आपका क्लेवलेट टाइप की और कैपिटेट टाइप की। अब लेमलेट टाइप की एंट्री, अब हम आपको नेक्स्ट एंट्री के बारे में बता रहे हैं, लेमलेट, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, इन्हें आपको हटाई देते हैं, अब देखिए नेक्स्ट एंट्री जो बनेगी आपकी लेमलेट। देखिए लेमलेट टाइप की पत्राकार एंट्री, ठीक है। स्क्वायर की डिग्री होती है SCARABAEID, स्क्वायर नाम है इसका, जो किसकी है, लेमलेट टाइप की एंट्री। और क्या नाम है इसका, स्क्वायर बीटल, ठीक है। और कैसी होती है ये, देखिए स्ट्रक्चर इसकी
ज़्यादा कठिन टाइप की नहीं है, सिर्फ इस तरह से आपको बनाना है। स्ट्रक्चर ऐसे बना दी, स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिए। फिर आपको क्या करना है, पत्ती जैसी बना दीजिए। ऐसे सपोज कर लीजिए जैसे केले की पत्ती होती है, किसी पेड़ की पत्ती होती है, केले में जो पत्ती बनी होती है चौड़ी, या किसी वृक्ष पर पत्ती बनी होती है, तो इस तरह से पत्ती जैसी संरचना बना देंगे। और उसको और बढ़ाना चाहे तो ऐसे यहाँ से कर दें, और इसको क्या है ऐसे कर दें। इस तरह की हम स्ट्रक्चर बना लें। इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई तो एक इसकी होगी लैमलेट टाइप की एंट्री की। इंसर्ट का हमने बता दिया, इस पेड़ में बीटेल BEETLED, और इसका जो ऑर्डर है वो कौन सा है, कोलियोप्टेरा है। तो ऑर्डर इसका लिखेंगे कोलियोप्टेरा, COLEOPTERA। तो ये कौन सी हो गई, स्केलेटल बीटेल टाइप की एंट्री। अब इसमें क्या करना है आपको कि ये कोलियोप्टेरा ऑर्डर और ये बन गई। अब आते हैं आप लैमलेट के बाद में कौन सी एंट्री आ जाएगी, गैंगुलेट टाइप की। तो अब इसको हटा देते हैं, फिर गैंगुलेट टाइप की एंट्री के बारे में बताएंगे आपको। तो देखिए गैंगुलेट टाइप की एंट्री, और फिर कौन सी आएगी, अरिस्टेट। और देखिए गैनिकुलेट टाइप की एंट्री है ये। और इसमें फिर क्या करेंगे, गैनिकुलेट टाइप की एंट्री में एक लिखेंगे किसके, ये हनी बी, हनी बी। और इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसकी स्ट्रक्चर होगी धनुषाकार। तो देखिए ऐसे करके आप पहले इसे बना लीजिए, फिर इसे ऐसे करके स्ट्रक्चर ऐसे बनाएं। घुमावदार होती है, धनुषाकार होती है, गैंगुलेट टाइप की एंट्री बोली जाती है। ऐसे करके थोड़ी घुमावदार होगी ऐसे। और इसके स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे इनको करते जाएंगे। तो ये किसकी हो जाती है, ये हो जाती है गैंगुलेट टाइप की एंट्री। ठीक है, गैंगुलेट। अब इसमें जो है ऑर्डर लिखना है वो हाइमेनेप्टेरा होता है। कौन सा ऑर्डर होगा, हाइमेनेप्टेरा, HYMENOPTERA, हाइमेनेप्टेरा। अब इसके बाद में आएगी नेक्स्ट एंट्री अरिस्टेट टाइप की। अरिस्टेट, ARISTAT, अरिस्टेट टाइप की एंट्री कैसी होगी, इसमें क्या करेंगे हम, ये होती है हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, HOUSEFLY, ये हाउस फ्लाई की होती है। अब इसमें क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है हाउस फ्लाई वाली एंट्री का, कि अरिस्टेट टाइप की एंट्री में किस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो उसके लिए हम डायग्राम क्या बनाएंगे कि एक इस तरह से डायग्राम बना लीजिए ऐसे। फिर क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को ऐसे करेंगे, इनको ऐसे सेट करेंगे इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद में इसमें मेन होता है अरिस्टा, हाउस फ्लाई वाली अरिस्टा। तो अरिस्टा को किस तरह का होता है, आप देखिए इसे ऐसे करेंगे और ऐसे घुमावदार देंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे देंगे, ऐसे करके बना देंगे। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह का। अब यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ भी कुछ नहीं करना है, इस तरह का वो लेना है और एक अरिस्टा ही निकालना है इसमें से। तो एक ऐसे ले लेंगे और इसका एक ऐसे ले लेंगे, और इन दोनों को ऐसे हम मिला देंगे। ये दोनों स्ट्रक्चर मिला दी। और यहाँ पे ये जो बंदा है वो क्या हो गया, ये अरिस्टा, इसको एंटी कर देते हैं, यहाँ पे ये अरिस्टा बोला जाता है। इसे क्या बोलेंगे, ARISTA, अरिस्टा बोलेंगे इसको। तो इसको
हम इसी तरह के डायग्राम का प्रयास कर रहे हैं, अच्छे से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि आपकी ये सब चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कठिन नहीं है। उन्हें डायग्राम बनाना होता है और उसको लेबलिंग करना होता है, कहीं कोई जरूरत है, और उसका नेम, एंट्री का नाम, इंसेक्ट का नाम। इंसेक्ट का नाम हाउस फ्लाई हुआ, हमने आपको बताया इसका होता है, और वाटर इसका होगा डिप्टेरा। तो इस तरह से मेन 14 टाइप की एंट्री आती है। मेन कितनी है? 14 टाइप की। और फिर जो एंट्री है फ्यूजिफॉर्म, स्पिनिंग फ्लाई होता है, उसमें फ्यूजिफॉर्म टाइप की एंट्री है स्पिनिंग फ्लाई, और होती है स्टाइलेट नेक्स्ट वाली, तो उसमें स्नाइप फ्लाई उसका आ जाएगा। और जो फ्यूजिफॉर्म टाइप की है स्पिंड मॉथ, तो स्पिंड मॉथ करके आएगा तो उसका हो जाएगा ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, और स्नाइप फ्लाई का होगा स्टाइलेट टाइप की एंट्री का फ्लाई हो गया, तो वो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? फ्लाई के साथ जुड़ने से उसमें ऑर्डर चेंज हो जाता है। मतलब कोई भी चीज उसमें, जैसे कि इसका लेपिडोप्टेरा ऑर्डर हो गया, ठीक है, इसमें हमने ऑर्डर बताया था आपको हाइमेप्टेरा, इसमें डिप्टेरा, तो हर एक उसमें वो एक तरह से चेंज होता हुआ चला जाता है। कोई भी आएगा तो फ्लाई जो इसमें आ रहा है हाउस फ्लाई तो डिप्टेरा, ऐसे ही स्टाइलेट में फ्लाई जुड़ गया तो उसका आ जाएगा डिप्टेरा। तो इस तरह से आपकी ये एंट्रियाँ कंप्लीट हुई, 14 टाइप की हैं। पूरा आपको बाकायदा स्ट्रक्चर टाइप से हमने समझा दिया है, और इसमें ये पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, इसको पूरे पे द्वारा से डायग्राम बनाएं, उन पे ध्यान दें, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, प्रैक्टिकली थ्योरी दोनों का ही ये काम करेगी आपकी। तो आज के लिए इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक के बारे में बताते जाएंगे। धन्यवाद।